मऊरानीपुर काव्य रेजिडेंस में ब्राह्मण समाज के बुंदेलखंड अध्यक्ष जयशंकर देवरिया की अध्यक्षता में नगर के राजनीतिक गैर राजनीतिक लोगों के साथ बैठकर गौ सेवक ब्रजेश पाठक, कन्हैया कुशवाहा, विजय गुप्ता जैसे लोगों पर 376 का मुकदमा दर्ज हुआ। उसी को लेकर नगर के प्रबुद्ध जनों ने फर्जी मुकदमा की निंदा की। जिन लोगों के द्वारा उक्त तीनों लोगों पर फर्जी मुकदमा दर्ज कराया, उसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। रहा है। इस तरह की और गंदी देखो, विजय राजनीति गुप्ता पूरे और उत्तर कल्लू प्रदेश में कुशवाहा कहीं नहीं और देखी ब्रजेश गई। पाठक, इस मतलब इनने मौके 7, पर 8, 10 नगर के मुकदमे समाज लिखवा से लिए भी हैं। अमित कटारे के राजनीतिक, ऊपर तो गैर इनने 2-2, राजनीतिक 3-3 बार मुकदमे व्यापारी लिखवाए, लेकिन पुलिस का उपस्थित रहे। सहयोग। आपके ऊपर एक मामला संज्ञान में आया है और जो नगर में चर्चा का विषय बना हुआ है और जिले में भी, इस पर आपका क्या कहना है? ये क्या घटना है और क्या इसकी सत्यता है? 376 फास्को एक्ट जैसा मुकदमा हमारे ऊपर लिखवाया गया, ये साजिश है। और हम सभी लोगों से कह रहे हैं और हम न्यायालय से भी अनुरोध करेंगे कि इस केस की उच्च स्तरीय जांच करा दी जाए। अगर हम दोषी हैं तो हम सजा भुगतने के लिए तैयार हैं। इसमें बताया गया है कि जो एक लड़की है, ये कहाँ की लड़की है और इससे क्या संबंध है? क्या आपकी नगर पालिका गौशाला में उसने काम किया है? हमारी गौशाला में बहुत नौकर हैं और हमारे यहाँ कोई भी महिला इस उम्र की काम नहीं करती। ये तो लड़की है, अगर वो 50 साल के नीचे या 55 साल के नीचे महिला हो, उसको भी हमारे यहाँ काम नहीं दिया जाता। यहाँ के हमारे नौकरों से पूछ लो, अन्य लोगों से पूछ लो, लड़की का तो सवाल ही है, ना जानते हैं, ना पहचानते हैं, ना उसके बाप को जानते हैं, ना उसको जानते कि कौन है ये। इसकी जिस तरीके से जो मामला दर्ज कराया गया, इसके पीछे क्या लगता है कि किन लोगों का हाथ और किस लिए ये साजिश रची गई है? इसके पीछे क्या है कि ये नगर पालिका जो चुनाव हुआ, ये एक हार का परिणाम है। जो वो बहुत बुरी तरीके से हारे हैं ना, इसलिए बौखलाहट थी। वो अपना नगर पालिका को ये समझते थे कि हमारा ये 100 साल का पट्टा है और इसी को समझ के वो चुनाव लड़ते थे। और अब की बार वो चुनाव में पराजित हुए, जनता ने उनको पराजित किया। इसलिए वो ऐसे गंदे घिनौने कार्यों पर उतर आए कि हम अपना डर, भय, आतंक समाज के ऊपर फिर से वही चालू करें तो हमारे खिलाफ कोई खड़ा ना हो। इसलिए उनकी साजिश है। आपको ये कैसे पता चला कि आपके खिलाफ साजिश रची जा रही है? ये संबंध कब आए? ये हमारा ऐसा है कि जिस दिन हमारे पास ये वारंट आया, उस दिन हमने पता लगाया तो उसमें लड़की का पता गढ़ कुड़ार का लिखा, लेकिन लड़की मगरपुर की रहने वाली है। और जब मगरपुर में हमने संपर्क साधा तो एक विनय दुबे है और कल्लू महाराज है और 2-3 लोग और हैं। एक और किसी, उसका नाम धीमर का नाम कुछ जानते नहीं है हम। तो उन लोगों से संपर्क किया तो उनने कहा कि हाँ, हमारे यहाँ लड़की है और हम महाराज आपके पास लड़की भिजवा दे रहे हैं और ये झूठा मामला है आपका और आप विधायक जी को पता ना चले। वो वीडियो वायरल हो गया। इनके वो लोग खास हैं, वो विधायक मऊरानीपुर के खास लोग हैं, पप्पू सेठ के वो खास लोग हैं। इसकी जानकारी, इसकी इंक्वायरी प्रशासन कर ले, शासन कर ले, वो उनके खास लोग हैं। उन्हीं लोगों ने ये षड्यंत्र करके मुकदमा लिखवाया। अच्छा, अभी स्थिति क्या है इस समय वर्तमान में? क्या आपका बयान होने थे कोर्ट में, क्या हुआ है उसमें? नहीं, हमारा कुछ नहीं हुआ। हम तो उनने कोर्ट को धोखा, न्यायालय को धोखा देके जो मुकदमा लिखवाया। हमको न्यायालय पे भरोसा है, हमारी वो जांच करा लें, उच्च स्तरीय जांच करा लें। अगर हम दोषी हैं तो हम सजा भुगतेंगे, वो न्यायालय के ऊपर है। आपको क्या लगता है, नगर पालिका का चुनाव माना जा रहा है या कोई पिछली कोई पुरानी दुश्मनी को मानती है आपकी? पुरानी दुश्मनी होती तो हार के बाद क्यों होता? 20 साल से वो नगर पालिका में अध्यक्ष है, अभी क्यों हुआ? वो जो अभी 2024 का चुनाव आ रहा है, इसको सांसद जी को लेकर की चर्चा है कि आपको टिकट मिलने की संभावना, इससे लेके मुकदमा लिखे गए हैं। ये वो भ्रमित कर रहे हैं, सांसद जी का नाम उछाल रहे हैं, वो गलत कह रहे हैं। हम लोकसभा के प्रत्याशी हैं ही नहीं, हम अपनी गौ सेवा पे ज्यादा ध्यान देते हैं। हम कोई चुनाव लड़ने की इच्छा ही नहीं हमारे मन में। ऐसा तो कहीं कुछ नहीं है, जैसे आप समाजवादी पार्टी से आप जुड़े हुए हैं, भाजपा से कोई। नगर निकाय चुनाव में आपने भी बहुत बड़ी एक अहम भूमिका निभाई है, लेकिन जिस तरीके से जो मुकदमे लिखाए जा रहे हैं, क्या आप भी उस टारगेट पे हैं? देखो, मैं सबसे पहले तो मीडिया के साथियों को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूँ। मऊरानीपुर में लगातार कई वर्षों से भाईचारा कायम है। मैं इस मीडिया के माध्यम से चाहता हूँ कि जो भाईचारा है वो कायम रहे, भाईचारा ना बिगड़े मऊरानीपुर का। और ये फर्जी मुकदमे लिखाए जा रहे हैं, ये सब लोगों के लिए घातक है। चुनाव हारना जीतना अलग बात है, देश में कांग्रेस हारी है, उत्तर प्रदेश में बसपा सपा हारी है, आज भाजपा की सरकार है, तो हार जीत तो चूंकि होती रहेगी, लेकिन ये फर्जी मुकदमे नहीं लिखना चाहिए। इससे भाईचारा कहीं ना कहीं डैमेज होगा, इससे नुकसान होगा। इन्हीं चंद बातों के साथ में एक बात और कहना चाहता हूँ
कि नगर पालिका को संचालित करने में बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं लोग। ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा नगर है, हम सबका नगर है। नगर का विकास रुकेगा तो हम सबका विकास रुकेगा। धन्यवाद। नगर निकाय चुनाव में जिस तरीके से परिणाम आए हैं और आप लोगों द्वारा एकत्र होकर जो 20 साल से काबिज थे उनको परास्त करने का काम किया है, उसके बाद जो इस समय राजनीति वर्तमान की है, जो मुकदमे लिखाए जा रहे हैं, क्या कहना है इस बात का? जब कोई भी चुनाव होता है तो लोग, चाहे वो गांव सभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा, चाहे लोकसभा है, तो लोग आपस में बढ़ते हैं। कोई किसी प्रत्याशी के साथ होता है, कोई नहीं, ये परंपरा चली आई। लेकिन अब जो अभी चुनाव हुआ तो हार जीत तो जनता करती है। वो हारे हैं, अपने गुणों से हारे, जनता ने हराया। हम लोग तो शशि श्रीवास्तव के समर्थक थे, और समर्थक इसलिए थे कि नगर की भावना थी कि 20 साल से जमे हुए हैं और इनका आतंक गरीबों की जमीन छुड़ाना और गरीब छुड़ा करके उस पर प्लाटिंग करना और सरकारी पैसे से उस पर रोड बना करके बेचना, तो ये सारी जनता यहाँ की दुखी थी। तो ये विकल्प बन करके सामने शशि श्रीवास्तव चुनाव लड़ी, उनके साथ हम लोग लगे रहे। तो अब जब वो हार गए तो उनको ये हार बर्दाश्त नहीं हुई। जबकि राजनीति में, लोकतंत्र में बड़े बड़े लोग हारते हैं, मुख्यमंत्री भी हारता है, जो और विधायक सांसद हम जैसे 4-4 बार हारे, लेकिन कोई बौखलाहट नहीं आना चाहिए। और अगर इस तरीके से ये कार्य हो रहे हैं कि हारने के बाद जो लोग किसी प्रत्याशी के साथ लगे उसके खिलाफ झूठे मुकदमा लिखाए जाए, तो फिर ये शुद्ध लोकतंत्र की हत्या है। इसलिए कि जब ऐसे नगर के प्रमुख लोग और नगर के ऐसे लोग के जिनमें आज तक कोई चरित्र के मामले पर उंगली न उठी हो, जो गायों की सेवा करने वाला, गरीब कन्याओं की शादी में दान देने वाले व्यक्ति हैं, उन कन्याओं के पांव पूजने वाले व्यक्ति हैं, और इसमें उस ऐसे व्यक्तियों पर तरीके से, एक षड्यंत्र के तरीके से एक मुकदमा 376 जैसा लिखाया गया, तो आप इससे अंदाज लगा लीजिए कि लोकतंत्र कहाँ है, लोकतंत्र मर गई। आयुष जी, इस समय जो वर्तमान में स्थिति है, लोगों को जो आपके सहयोगी रहे हैं चुनाव में, उनको टारगेट करके मुकदमा लिखाए जा रहे हैं, क्या कहना है इससे आपका? देखिए, राजनीति में घृणाकृत्य इनके द्वारा किया जा रहा है। राजनीति में सबको, लोकतंत्र में व्यवस्था है कि सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है और जनता ही निर्णय लेती है कि किसको जिताना है, किसको हराना है। ये चुनाव हम लोगों ने, सब लोगों ने मिल के लड़ा और जनता ने हमको सहयोग किया और प्रशासन का सहयोग रहा और हम लोग इस चुनाव में विजय हुए। तो जीतने के बाद जिसने हमको वोट दिया है वो भी हमारा होता है, जिसने नहीं दिया है वो और ज़्यादा हमारा होता है। हम लोग की ये सोच लेके हम लोग नगर में काम कर रहे हैं और हमारे लिए हर व्यक्ति बराबर है। लेकिन राजनीति में इतना निस्तर गिर गया कि ऐसे प्रकरणों में, ऐसे झूठे मुकदमे में हमारे टीम के जो लोग हैं उनको फंसाया जा रहा है, जिनके साथ हम लोग कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। और पूरी साजिश चल रही है महू-रानीपुर में कि नगर पालिका ढंग से संचालित ना हो पाए, इसके लिए तमाम प्रकरण उनके द्वारा ऐसे किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि हम महू-रानीपुर में नगर पालिका को चलने नहीं देंगे, महू-रानीपुर में विकास को रोका जाएगा। क्या मेला जल विहार को रोकने की साजिश है? जी, मैं आप सभी के माध्यम से महू-रानीपुर की जनता को बताना चाहता हूं कि इस समय मेला जल विहार, जो महू-रानीपुर की 150 साल से चली आ रही परंपरा है, जिसमें महू-रानीपुर के हर मंदिर से भगवान महू-रानीपुर में विहार करने निकलते हैं, उस परंपरा को जो व्यक्ति, जो लोग रोकने का प्रयास कर रहे हैं, ये तो इतना घिनौना कृत्य है कि मतलब महू-रानीपुर की जनता इस पे क्या राह देगी तो वो खुद देखिएगा। और जल विहार तो जैसे हनुमान जी का मुकद्दर था हमारा, जब उसको कोई नहीं रोक पाया तो लठाटूर महाराज का विमान भी इस पृथ्वी में कोई रोकने वाला पैदा नहीं हुआ। ये फर्जी मुकदमे जो लिखे जा रहे हैं शहर के अंदर, कई लोगों पे लिखे गए हैं, तो आपने इसके खिलाफ कोई मुहिम खड़ी कर रहे हैं? हम लोग इसमें सब एकजुट हैं, हमारे साथ महू-रानीपुर की तमाम पूरी जनता है और प्रशासन, शासन हमारा इसमें सहयोग करेगा, क्योंकि सब जानते हैं कि सरासर फर्जी मुकदमे हैं और तानाशाह का आलम महू-रानीपुर में चल रहा है। लेकिन अब जैसे जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी और जल विहार मेला। महू-रानीपुर से अजीत नायक के साथ टीम बुंदेलखंड बुलेटिन।